साइंस के मुताबिक क़यामत से पहले क्या सूरज मगरिब से निकल सकता है? फरमान रसूल करीम के मुताबिक कुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक सूरज का मगरिब से तुलुआ होना भी है। जब ऐसा होगा तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सदियों तक मुनकरीन इस पर सवाल उठाते रहे कि ज़मीन का मशरिक़ से सूरज निकलकर मगरिब में डूबने का मौजूदा मुस्तहकम निज़ाम कैसे बदल सकता है। आज की जदीद फल्कियाती साइंस ये तो नहीं बताती कि ऐसा कब होगा, मगर वो इस बात को मानती ज़रूर हैं कि कायनात का ये निज़ाम नाकाबिल तस्खीर या अटल नहीं है। फ़र्ज़ी तौर पर उन्होंने देखा कि अगर ये निज़ाम पलटता है तो उसके नताइज क्या होंगे। मालूम हुआ कि नताइज बिल्कुल वही होंगे जो कुरान और अहादीस ने बयान किए हैं। हमारी ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से सूरज मशरिक़ से निकलता है। लेकिन साइंस बताती है कि कायनात में गर्दिश की ये समत कोई अटल कानून नहीं। हमारे अपने ही निज़ाम शमसी में दो सैयारों वेनस और यूरेनस की महवरी गर्दिश ज़मीन के बिल्कुल अलट है, यानी इन दोनों सैयारों पर सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक़ में डूबता है। ये साइंसी हकीकत इस बात का सबूत है कि जिस खालिक ने उन दो सैयारों का निज़ाम उल्टा बना रखा है, उसके लिए ज़मीन की गर्दिश की समत को बदल देना कोई नामुमकिन बात नहीं। ज़मीन इस वक्त 1617 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। कानून जुमूद के मुताबिक अगर अचानक से ज़मीन की गर्दिश और हरकत रख जाए, यानी ब्रेक लग जाए, तो उस पर मौजूद तमाम चीज़ें, पहाड़, इमारतें, समंदर इसी रफ्तार से फ़ज़ा में उड़ जाएंगे। समंदर खश्की पर चढ़ दौड़ेंगे। अब ज़रा देखिए कि कुरान ने जो मंजर कशी की वो जदीद फ़ज़्क़ के कानून जुमूद के नताइज से 100% मेल खाती है। सूरह अल-क़ारिआ में आया और पहाड़ धनकी हुई रोई की तरह उड़ते फिरेंगे। समंदरों के बारे सूरह तकवीर में आया और समंदर भड़का दिए जाएंगे। सूरज का मगरिब से निकलना दरअसल इंसानों की मुहलत ख़त्म होने का ऐलान होगा। उस हवाले से नबी करीम की दो इंतहाई अहम और वाज़ेह अहादीस मुलाहज़ा फरमाएं। पहली हदीस मुहल्लत का इख्तिताम। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलुआ न हो जाए। बस जब वो मगरिब से तुलुआ होगा और लोग उसे देख लेंगे तो रुए ज़मीन पर मौजूद सब लोग ईमान ले आएंगे। लेकिन ये वो वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो उससे पहले ईमान न लाया हो। सहीह बुखारी 4635, सहीह मुस्लिम 157। दूसरी हदीस तौबा की आखिरी हद। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह से ही एक और रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताली उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। सहीह मुस्लिम 2703। उन हदीस की तायद कुरान मजीद की सूरह अल-अनआम में मौजूद इस वार्निंग से भी होती है। जिस दिन आपके रब की बाज़ निशानियां आ जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा जो पहले ईमान न लाया हो। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस आयत में बाज़ निशानियों से मुराद सूरज का मगरिब से निकलना ही है। साइंस ये बताती है कि कायनात में गर्दिश के मुख्तलिफ निज़ाम मुमकिन हैं और अगर ज़मीन का निज़ाम रखा तो होलनाक तबाही आएगी। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह जब चाहे इन कवानीन को बदल सकता है और वही वक्त आखिर होगा। उस वक्त हर कोई अल्लाह की इताअत करना चाहेगा, लेकिन जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी वो धत्कारे जाएंगे। अक्लमंद वो है जो सूरज के मगरिब से निकलने और तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन।